बिहार सरकार बेटियों की सुरक्षा के लिए लगातार नई नई पहल कर रही है। इसी को लेकर कल एक नई पहल हुई है जिसमें बेटियां सुरक्षित हो सके, उनके दिल से डर निकल सके और इसी को लेकर पुलिस दीदी नाम की एक पहल की गई है जिससे बेटियां सुरक्षित हो सके और अपने दिल के डर को निकाल सके। लेकिन क्या है यह पुलिस दीदी, क्या इससे बेटियां सच में सुरक्षित हो पाएंगी, क्या वो निडर हो पाएंगी? इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी निशिकांत है। इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर यह पहल क्या है, किस प्रकार यह कारगर साबित होगी। देखिए, कल शुक्रवार को विधानसभा में बजट सत्र के दौरान गृह मंत्रालय के बजट पर जो है चर्चा हो रहा था। कटौती प्रस्ताव था और उस पर यह चर्चा हो रही थी। चर्चा के दौरान गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने एक नई पहल की शुरुआत की बात कही है और उन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि पुलिस दीदी का बिहार में निर्माण जो है किया जाएगा, पुलिस दीदी बनाया जाएगा। अब पुलिस दीदी है क्या? पिछले दिनों जो एंटी रोमियो स्क्वाड बना था बिहार गृह मंत्रालय के द्वारा, उसमें अभया ब्रिगेड का निर्माण किया गया था। उसी को अब पुलिस दीदी के रूप में जो है बदला जाएगा और इसके लिए सरकार ने 1500 स्कूटी और 2500 बाइक खरीदने का प्लान बनाया है और इसी पे सवार होकर के पुलिस दीदी जो है स्कूल, कॉलेज और भी जो शिक्षण संस्थान है वहां पे जाएंगी और बेटियों को सुरक्षा प्रदान करेंगे। पुलिस जो है इसमें, जैसे कि आपने बताया कि इस पर सवार होकर पुलिस दीदी उसमें जाएंगे, बच्चे इसमें किस प्रकार से पुलिस काम करेगी, किस प्रकार से बच्चे के अंदर अगर कोई डर है तो बता सकेंगे? देखिए, सबसे पहले जो छेड़खानी की घटनाएं होती हैं वहां पे पुलिस दीदी जो रहेंगी वो वर्दी में न रह करके सिविल ड्रेस में रहेंगी और जो छेड़खानी की घटनाएं होती हैं उस पे अंकुश लगाएंगी। जो वहां पे लफंगे जो लुच्चे रहते हैं कॉलेज के आसपास, शिक्षण संस्थानों के आसपास जो मंडराते रहते हैं उनसे बेटियों को सुरक्षा करेगी, छात्राओं को सुरक्षा प्रदान करेगी। समस्या ये नहीं है कि पुलिस दीदी का निर्माण हो रहा है, पुलिस दीदी बनाया जा रहा है, अच्छी पहल है, सरकार की सोच अच्छी है, लेकिन क्या इससे सच में बेटियां सुरक्षित हो पाएंगी? सवाल सबसे बड़ा यहाँ पे ये है और इसके लिए आपको सबसे जरूरी चीज है कि पुलिस को अपनी छवि बिहार में बदलनी होगी। वर्तमान में जो पुलिस की छवि है उस छवि को बिहार पुलिस को बदलना पड़ेगा और पुलिस दीदी नहीं, समाज की दीदी बन करके सुरक्षा कर्मियों को बेटियों के पास भेजना पड़ेगा। तो इसके लिए जो भी पुलिस दीदी बनाई जाए अपने में उन लोग को किस प्रकार से चेंजिंग करना चाहिए, किस प्रकार से बदलाव लाने चाहिए ताकि जो बच्चियां हैं उनके साथ फ्रेंडली हो सके? सबसे बड़ा देखिए, अभी ज्यादातर मामले जो हैं बिहार में हम लोग जो देखते हैं उसमें ज्यादातर मामले ऐसे आते हैं जिसमें बेटियों के साथ, लड़कियों के साथ जो घटनाएं होती हैं, जो आपराधिक घटनाएं होती हैं उसमें ज्यादातर मामले पुलिस के पास पहुंच ही नहीं पाते। आधे से अधिक मामले आप देखते हैं कि पुलिस के पास नहीं पहुंच पाते। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? बेटियों में झिझक है, परिवार वालों का सपोर्ट नहीं है, समाज का दबाव है और दूसरे डर है कि हम शिकायत कर देंगे उसके बाद क्या होगा, शादी रुक जाएगी, हम समाज में बदनाम हो जाएंगे। बहुत तरह का डर होता है। कभी कभी सामने वाले से भी जो अपराधी होते हैं वो भी डराते हैं। तो इस डर को मिटाना होगा और इस डर को मिटाने के लिए पुलिस को अपनी छवि बदलनी होगी। जब तक पुलिस अपनी छवि नहीं बदलेगी तब तक पुलिस दीदी बना दे, पुलिस मैया बना दे, कोई बदलाव नहीं होने वाला है। छवि बदलने के लिए पुलिस क्या क्या कर सकती है अगर हम पूछे तो? देखिए, सबसे शहरों को अगर हम छोड़ दें, शहरों की बात हम अगर नहीं भी करें तो ग्रामीण स्तर पे इसके लिए पुलिस को बदलना पड़ेगा, पुलिस को नई शुरुआत करनी पड़ेगी। अब देखिए, शुरुआती दिनों से ही स्कूल, कॉलेज, गांव और मोहल्लों में जाकर लड़कियों से सीधा संवाद करना पड़ेगा ताकि उनका डर जो है वो मिट सके। एकदम सीधा संवाद। पुलिस वालों को भरोसा जीतना होगा, उन्हें ये बताना होगा कि ये वर्दी नहीं, ये भरोसा है, ये वर्दी नहीं है, ये भरोसा है। पुलिस वालों को ये बताना होगा, लड़कियों को जो है ये मतलब विश्वास जीतना होगा उनका, ठीक है, तभी जाकर के ये बदलाव संभव होगा। उसके अलावे शुरुआती दिनों से, प्राइमरी से जो है शिक्षा के स्तर में भी जो है बदलाव
किया जाना चाहिए। मेरी समझ से ये बातें होनी चाहिए। शुरुआती दिनों में प्राइमरी से अगर हम लड़कियों को, छोटी छोटी बच्चियों को जो 1 क्लास में है, 2 क्लास में है, 3 में है, 4 में है, 5 में है, अगर हम उनमें गुड टच और बैड टच की जानकारी उनको दे दें, जो बच्चियां थोड़ी सी और समझदार हो जाएं, उनको पॉस्को एक्ट के बारे में अगर हम बता दें कि देखो तुम्हारा अधिकार ये है, तुमको कानून के तहत, संविधान के तहत ये अधिकार मिला हुआ है कि तुम्हारे साथ यदि कुछ होता है तो कानून में ये अधिकार है। अगर उनको इस बात की जानकारी हो तो उनको एक आत्मविश्वास पैदा होगा, ठीक है, हिम्मत बनेगा कि नहीं देखो कानून में हमारे लिए अधिकार है, ये अगर कुछ कर रहा है हम शिकायत करेंगे तो उसको सजा होगा। बहुतों को तो पता भी नहीं है। दूसरी बड़ी बात है कि बड़ी लड़कियां जो कॉलेज में आती हैं, नई आती हैं, वो साइबर घटनाओं का भी शिकार हो जाती हैं। अभी AI का जमाना है, AI से हम आपका फोटो, मेरे पास बहुत सारा फोटो है, आप मेरे साथ काम करती है, मेरे पास बहुत सारा फोटो आपका है, मैं AI से आपका फोटो बना लूं, जनरेट कर लूं, उसके बाद उस चीज की भी जानकारी बहुतों को नहीं है, ठीक है। सबसे पहले फोटो आता है तो लोग डर जाते हैं कि बाप रे बाप, ये तो हम ही बदनाम हो जाएंगे। फोटो वो AI का है, सिर्फ चेहरा उसका है, यूज किया जाता है। तो ऐसे चीजों को जो है एकदम जो है जमीनी स्तर पर एकदम शुरुआत से ही एकदम इसमें बदलाव करना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा, घरेलू हिंसा की जानकारी देनी होगी। अब देखिए होता क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में माँ को घरेलू हिंसा के शिकार होती हैं, ठीक है, बेटियां बचपन से देखती आती है कि ना भाई तो हमारा पापा ही हमारा माँ को मारते थे, तो हमको भी अगर मारेगा तो क्या दिक्कत है। देखिए एक तरह से जो है, जो शहर में जो बच्चियां पढ़ रही हैं, जो गांव में पढ़ रही हैं, तो शहर की बच्चियां कहीं ना कहीं अवेयर है क्योंकि उनके पास हाथ में स्मार्टफोन। हाँ, जागरूकता की कमी ग्रामीण स्तर पे उन लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, ठीक है। दहेज कानून के बारे में जानकारी देना पड़ेगा उनको। हेल्पलाइन नंबर जो पुलिस के द्वारा जारी किए जाते हैं, आप गांव में किसी बच्ची से जाके पूछ लीजिए पुलिस का हेल्पलाइन नंबर क्या है, उसको नहीं पता होगा। जबकि वो कॉलेज जा रही है, स्कूल जा रही है, उनको नहीं पता है। वो आश्रित हो जाते हैं अपने भाई पे, अपने पिता पे, अपने परिवार पे, ठीक है। तो इस तरीके का एकदम जो है जागरूकता अभियान सबसे पहले पुलिस को करना पड़ेगा। सबसे पहला चीज है पुलिस को अपनी छवि बदलनी होगी, विश्वास जीतना होगा लड़कियों का, ठीक है, कि हम आपकी दीदी नहीं है, एक तरह पुलिस वाली दीदी नहीं है, हम आपकी दोस्त हैं, हम आपके घर के मेंबर हैं, तभी वो भरोसा जीत पाएंगे। फ्रेंडली रिलेशन। दूसरा चीज है कि ग्रामीण स्तर से पे जागरूक करना होगा। तीसरा सबसे जो बड़ा चीज है, जो बिहार में ही नहीं भारत में भी देखने को मिलता है, हम लोग शुरुआती स्तर से लड़कियों को आत्मरक्षा नहीं सिखा पाते। लड़की है का मतलब कमजोर है, ये कहां से है भैया? लड़कियों को शुरू से हम तो कहते हैं कि स्कूलों में इस तरीके की व्यवस्था कर देनी चाहिए जहां पे शुरुआती दिनों से ही, शुरुआती स्कूल जो जाती हैं लड़कियां, वहीं से आत्मरक्षा का जो है टेक्निक उनको सिखाया जाए। एकदम हर तरह से लड़कियों को मजबूत करना पड़ेगा ताकि खुल के जो है वो अगर उनके साथ कभी कुछ बुरा हुआ भी तो खुल के वो शिकायत कर पाए। उनके दिल से ये डर मिटाना पड़ेगा, दीदी नहीं दोस्त बनना पड़ेगा। ये पुलिस को भरोसा दिलाना पड़ेगा, जो पुलिस दीदी रहेंगी उनको ये भरोसा दिलाना पड़ेगा कि डरो मत, हम हैं तुम्हारे साथ, तुम समाज से ना डरो, तुम झिझको नहीं, तुम्हारे साथ कुछ घटना हुई तो तुम उसको बताओ। ये सारा चीज जब तक नहीं होगा तब तक आप पुलिस दीदी बना लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, संभव ही नहीं है। आप हर लड़की के पीछे तो पुलिस खड़ा कर नहीं पाएंगे, संभव है? नहीं बिल्कुल। अभी भी वर्तमान में भी जब सम्राट चौधरी ये बातें बोल रहे थे विधानसभा में, तो भी उनके सामने कई चुनौतियां हैं। खास करके विभागीय चुनौतियों की हम बात करें तो उनको अभी पर्याप्त मात्रा में पुलिस के जवान नहीं है, जो महिला सुरक्षा के जवान है पर्याप्त मात्रा में नहीं है। पहले तो इसमें समय कितना बीत जाएगा, 4 साल 5 साल लग जाएगा अगर वो इसको भी भर लेते हैं तो। अगर पुलिस के जवान जो आज हैं भी, ठीक है, तो ट्रेनिंग तो ले ली है, चलो मजबूत है, पुलिस की वर्दी देख के लोग उनसे भाग जा रहे हैं, लेकिन वो कितनी मजबूत है? जमीनी हकीकत पे आना होगा। दूसरी बात है कि वो तकनीकी रूप से भी मजबूत नहीं है।
कहीं ना कहीं थाने में भी वो पुरुष जवान के मतलब आश्रित है वो। तो सम्राट चौधरी कल सदन में पेश किए डाटा कि हमारे देश में जो बेटियों के खिलाफ जो हिंसाएं होती है उसमें 35 नंबर में 30वें नंबर पे हमारा बिहार आता है। अरे तो उसके वो डाटा में कमी इसलिए आया है क्योंकि हम जागरूक हो गए हैं, आप जागरूक हो गए हैं, ठीक है, इसलिए वो उस डाटे में कमी आ रही है। पुलिस का जो अभी रवैया है वर्तमान में आपको भी पता है, सम्राट चौधरी जी को भी पता है, सबको पता है पुलिस कैसे काम कर रही है। हालिया आप देख लीजिए ना, हालिया जितनी भी घटनाएं हुई है, काम कर रही है पुलिस, ऐसा नहीं है कि काम नहीं करे, लेकिन उन्हीं पुलिस में से तो कुछ लोग बचाने के लिए आ रहे हैं ना, उन्हीं पुलिस वालों में से कुछ लोग अपराधियों को बचा भी तो रहे हैं। तो ये छवि जब तक पुलिस नहीं बदल पाएगी तब तक पुलिस दीदी, पुलिस भैया ये सब काम करने वाला नहीं है। हाँ, सरकार को अगर कुछ दिखाना है कि भाई हम कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, तो सरकार अपने दिखाने के लिए वो कर ले, एंटी रोमियो स्क्वाड बना, अभया ब्रिगेड बना, क्या हुआ, जैसा चल रहा था वैसा ही है। कितनी पुलिस कर्मी जो है वहां पे तैनात हैं, आप जाके देख लीजिए कौन कौन से स्कूल और कौन कौन से कॉलेज के पास पुलिस कर्मी तैनात रहती है। हमने भी लड़कियों से जाके बात की, कुछ नहीं है। लड़कियां खुद बोलती हैं कि हम लोग खुद से जो करना होता है करते हैं, कहाँ कोई मिलता है हमको, कोई खड़ा नहीं रहता है, कभी कभी हम लोग को दिख जाता है, तो कुछ नहीं होगा। हर लड़की के पीछे थोड़ी ना पुलिस दीदी खड़ी रहेगी। तो कहीं ना कहीं हमको प्राइमरी लेवल से ही लड़कियों को इस ढंग से शिक्षित करना होगा, इस ढंग से उनको ट्रेन करना होगा, ताकि पुलिस दीदी की जरूरत ही न पड़े। लड़कियां खुद से आपके पास आके आप अपना कंप्लेंट करें, खुद से अपनी रक्षा भी कर सके। इस तरीके से हम क्यों नहीं ट्रेन कर सकते हैं लड़कियों को? ये व्यवस्था हम क्यों नहीं बना सकते? ये व्यवस्था बनानी होगी, तभी जाके बदलाव कुछ हो सकता है और घटनाओं में कमी आ सकती है। बिहार में पुलिस दीदी बनाया जा रहा है, लेकिन हमने बात किया कि जब तक जमीनी स्तर पर काम नहीं होगा तब तक पुलिस दीदी भी बन जाए या फिर पहले भी जितने सारे जो पहल किए गए हैं वो काम जो है वो कारगर नहीं होगा, क्योंकि हर लोग को खुद में उनको जमीनी स्तर से इसको लेकर जागरूक करना होगा। लेकिन बिहार सरकार की यह पहल है पुलिस दीदी, या कहाँ तक कारगर होती है, साथ ही साथ आपको ये पहल कैसी लगी और कितने हद तक ये कारगर होगी, ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए मगही न्यूज। धन्यवाद।